बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। आज समय है चैप्टर नंबर 4 की समरी का। चैप्टर नंबर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में हमने जाना, और उससे जो मेन एक फॉर्मूला मेरी समझ में आया कि निकल के आता है कि हमें अपने कर्म में मोह का त्याग करना है। ये इस पूरे चैप्टर का मेन मोटिव है। और कर्म के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं, किसी भी कर्म के साथ अटैचमेंट और फिर उसके रिज़ल्ट की उपेक्षा। और उसके रिज़ल्ट की उपेक्षा करते करते हम एक अपनी तरफ से सत्य को देखने लग जाते हैं। एंड व्हेन वी नॉट सी द ट्रुथ एज इट इज़, और जब हम सत्य को वैसा नहीं देखते हैं जैसा कि वह वास्तव में है, तो हमारा एक रॉन्ग बिलीव क्रिएट हो जाता है। हम उससे अपनी धारणाएं जोड़ लेते हैं कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, और फिर वो रॉन्ग बिलीव हमें एक इमेजनरी प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई है। और जब प्रॉब्लम वास्तव में है नहीं, तो उसका सॉल्यूशन कहीं बाहर से निकल नहीं सकता। कोई व्यक्ति उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, हमारी चेतना की जागृति, हमारे विवेक का उदय। और वो कैसे होगा? ज्ञान के प्रकाश के साथ। विजडम इन आवर नॉलेज। इसके बाद ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं, सापेक्ष ज्ञान और पूर्ण ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान की जितना ज़रूरत है, हमारी कॉन्शियसनेस जिस लेवल की है, मानसिक स्तर की, शारीरिक स्तर की, केवल उतना ज्ञान हमें पूर्णता दे जाएगा, हमारी तृप्ति कर देगा। लेकिन हमारा जो लेवल है, अगर वो आत्मन स्वरूप तक है, तो हमें पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। वो पूर्ण ज्ञान आता कहाँ से है? श्री भगवान कहते हैं कि वो पूर्ण ज्ञान किसी परंपरा के रूप में अवतरित होके मेरे ही द्वारा संचरित होता है। उस पूर्ण ज्ञान को प्रदान करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। इसके आगे प्रश्न हुआ कि उस ज्ञान को पा कौन सकता है? जिसके अंदर समर्पणता हो, वो इस ज्ञान को पाने का एक योग्य व्यक्ति है, जिसने खुद को समर्पित कर दिया हो। द वन हु वॉन्ट्स टू नो, हु एगर टू न्यू, जो इसको जानने की उत्सुकता है, केवल वही इस ज्ञान को जान सकता है। उसके अंदर समर्पणता चाहिए। आगे पूछा कि इसका प्रोसेस क्या है, इस ज्ञान को पाने का प्रोसेस क्या है? तो उसको पाने का प्रोसेस एकमात्र जिज्ञासा है। एक जिज्ञासु व्यक्ति ही उसको पूछ पूछ कर उसको जान सकता है, अपने चिंतन द्वारा, अपने मंथन द्वारा उसको अपने जीवन में उतार सकता है। इसके बाद जो उदय होगा, एक ज्ञान के प्रकाश का उदय होगा, उससे जो जीवन में जागृति होगी, फिर वो कर्म निष्काम कर्म के साथ मोह रहित कर्म होंगे, और तब जो जीवन होगा वो खिला खिला और सुगंधित होगा। अभी हमने 18 में से 4th चैप्टर की सीढ़ी पर पहुँचे हैं। अभी आगे 14 चैप्टर और शेष हैं, तो उसके बाद हम सोचेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तब तक के लिए श्री राधे।